सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम देखने में बड़ी सादा और बड़ी सीमलेस किस्म की कमांड है, लेकिन इट कैन ब्रेक डाउन योर एंटायर रिपोर्ट इन प्रोडक्शन। डू यू नो दैट? हमें से अक्सर डाटा एनालिस्ट जो होते हैं वो सेलेक्ट स्टैटिक को इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी जल्दी से डाटा हासिल किया जाए, लेकिन इट कैन have a negative impact on your reports, on your pipelines, and even sometimes even in the analysis as well. So हम आज उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से जो है select static can hamper your data analytics process actually, or data analysis process, or data transformation process. जैसा कि मैंने पहले बताया, select static को इस्तेमाल करना बहुत आसान है और बगैर टेबल को देखे आप सेलेक्ट स्टैटिक के ज़रिए अपना सारा डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन सेलेक्ट स्टैटिक जो है वो आपकी क्यूरी की परफॉर्मेंस को हर्ट करता है। इट कैन ब्रेक योर स्कीमा एज वेल, और इसके अलावा इसमें हिडन एरर्स जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा गुमान बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस केस के अंदर आई वुड सजेस्ट सिंपली कि आप कुछ ये चीज़ें हैं जो अपने कंसिडरेशन में लेके आए जब भी आप डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, जिनके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स को सेलेक्ट करना है। अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि आपका डेटा जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर सेलेक्ट स्टैटिक एज वेल, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन जैसे ही आपको अपने टेबल का जो है वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स कि आपको कौन से कॉलम्स, कौन से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं उसमें से, अगर उनके बारे में पता है तो आई वुड ऑलवेज लाइक टू सजेस्ट यू दैट यू गाइस शुड गो फॉर स्पेसिफिक कॉलम्स ऑलवेज। क्यों कि आपका जो डैशबोर्ड है या रिपोर्ट है उससे स्टेबल रहेगी, तो आप उसके अंदर रीडेबिलिटी और एक्सप्लेनेबिलिटी आपके यहाँ आसान हो जाएगी और आप प्रेडिक्टेबल मैट्रिसेस उसके साथ जो हैं वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल ही सेलेक्ट स्टैटिक को यूज़ नहीं कर सकते। सेलेक्ट स्टैटिक बेसिकली एक कॉम्प्रोमाइज़ है जो कि आपको अपने एनालिसिस के साथ करना पड़ता है। तो अब ये एक स्लाइड है जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक को यूज़ करना मुनासिब और कहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक को यूज़ करना मुनासिब नहीं है। अगर आप डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑफ कोर्स तो तब आप सेलेक्ट स्टैटिक को यूज़ करें, लेकिन सेलेक्ट स्टैटिक को लिमिट के साथ यूज़ कीजिएगा, तो इसमें आपको डाटा का फ्लेवर मिल जाएगा। उसके अलावा जब भी आप अपने डाटा की डीबगिंग कर रहे हैं, जब भी आप कोई डाटा क्वालिटी का चेक परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी एडहॉक एनालिसिस जो कि आप करना चाह रहे हैं, जो कि वन टाइम एनालिसिस है, या भाई कोई भी क्विक चेक परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आप सेलेक्ट स्टैटिक को यूज़ कीजिए। अदर देन दैट आप you should always go for production whenever you are going in a production environment, except for data quality module or data quality index measurement. I would never suggest to use select static, क्योंकि उसके बाद आपके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, जिन प्रॉब्लम्स को हम डिटेल में अगर स्टडी करना चाहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जो है सिर्फ मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप ये इन्वायरमेंट के अंदर हमेशा सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स ही यूज़ करें, जिसके अंदर आपके प्रोडक्शन के डैशबोर्ड है, आपकी ETL की पाइपलाइंस है। ETL की पाइपलाइंस के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि उसके अंदर कई दफ़ा आपको वो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी आपको जो है, या फ्लेक्सिबिलिटी आपको अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से आप जो होते हैं हमेशा उन कॉलम्स को सिलेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ आपकी कुछ स्केड्यूल रिपोर्ट्स हैं, स्केड्यूल रिपोर्ट्स के अंदर आपको एडिशनल कॉलम्स का कोई फायदा नहीं है, आपको स्पेसिफिक कॉलम्स हैं, यू आर वर्किंग विद दैट ऑलरेडी। बिजनेस डिसीजंस जो होते हैं हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बेस के ऊपर चलते हैं, उसके अंदर आपको स्टैटिक नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एग्जैक्टली यू शुड नो दैट व्हिच कॉलम्स यू आर गोइंग टू नीड एंड देन यू आर गोइंग टू यूज दोस अकॉर्डिंगली।